निर्वाचन को नहीं दिल्ली दंगल चली दिल्ली रे थर रोचक लड़े होची। आज विभिन्न मतदान केन्द्र रे समस्त 70टी आसन पाई मतदान चली। एथर दिल्ली कहार हेबो, कहा हाथ रे क्षमतार डोरी देव दिल्ली एवं दिल्ली बासिंदा कहा को एथर क्षमता चौकी रे बसाइबे। कमाल करिबो कमल ना पुणी झाड़ू चलिबो। वोट देबाकू बूथ रे दिल्ली बासिंदा पहुंचिलेनी। विभिन्न मतदान केन्द्र रे समस्ते पहुंची मत सब्यस्त करुछंती एवं नेता मंत्री माने मध्य नेता माने विशिष्ट व्यक्ति माने मध्य निज निज मतदान केन्द्र रे पहुंची वोट रखुछंती। तेबे मोट 70 आसन ने एथर 699 प्रार्थी भाग्य परीक्षा होउची। 13,000 रु अधिक वोटिंग बूथ रो मध्य व्यवस्था करा जायछि। प्रति बूथ रे जेमती अधिक संख्यक वोटर को आकृष्ट करा जाय पारिबो सेथि पई निर्वाचन कमिशन को तरफरु अधिक ध्यान दिया जायछि, गुरुत्व दिया जायछि। बूथ रे वर्तमान जनक पर जने भोटर आसुछंती मत सब्यस्त करूछंती एवं दिल्ली निर्वाचन पूर्व जो भली प्रचार सरगरम हेतिला से बाबद रे जदि आलोचना करा जाए एथर दिल्ली निर्वाचन पई प्रचार खूब उष्मता रहितिला प्रचार मैदान में। एवं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी परस्पर को आरोप प्रत्यारोप करथिले। विभिन्न प्रसंग को नहीं से दिल्ली रे प्रदूषण मात्रा अधिक हो किंबा जमुना प्रदूषण कथा हो सेपटे शीश महल कथा हो। आम आदमी पार्टी निजर 10 वर्षर क्षमता भितर 10 वर्षर सरकार भितर जो योजना लोक मान पाखरे जाई पहुंचेथिला से योजना को पाथे करी एथर निर्वाचन मैदान को लाइथिला। बीजेपी पुणी आम आदमी पार्टी को काउंटर करी 27 वर्ष पर कमबैक करबा पई एथर लड़ाई करिछि, कसरत करिछि। तो विभिन्न हॉट सीट उपर एथर नजर रही। जदि नुआ दिल्ली लड़ाई को देखा प्रथम आसन होउछि नुआ दिल्ली आसन। नुआ दिल्ली रे ये आसन रे एथर रोचक लड़ाई होउछि एवं पूर्व मुख्यमंत्री आप मुख्य अरविंद केजरीवाल एठू लड़ाई करुछंती। तांको सामना रे एथर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नुआ रणनीति सहित मैदान को लाइछि। लगातार भाव में नुआ दिल्ली हॉट सीट को नहीं आलोचना करा जाउछि एवं भारतीय जनता पार्टी एठी परवेश वर्मा को प्रार्थी करिछि। सेपटे कांग्रेस मध्य एथर संदीप दीक्षित को एठू प्रार्थी करिछि। एथर रोचक लड़ाई नुआ दिल्ली रे देखिबा को मिलिछि। नुआ दिल्ली विधानसभा आसन रे एथर 3 राजनीतिक दल परस्पर को कड़ा टक्कर देउछंती। आम सहित नुआ दिल्ली रु जोड़ी होछंती हमर प्रतिनिधि मैत्री भट्टाचार्य। सीधा सड़क मैत्री को पाखु जिबा। मैत्री, अभी तक कैसा चल रहा है वोटिंग और मतदान केंद्र में किस तादाद में आ रहे हैं वोटर? देखिए, फिलहाल मैं जिस वोट केंद्र के बाहर खड़ी हूँ ये न्यू दिल्ली जो सेंटर है, जो न्यू दिल्ली केंद्र है, उसी के एक बूथ के बाहर हम खड़े हुए हैं। और जो अभी तक के आंकड़े हैं पूरे दिल्ली में वो तकरीबन 20% के आसपास पोलिंग हो चुकी है। पर जो पोलिंग की परसेंटेज है वो थोड़ी सी स्लो है, ऐसा इलेक्शन कमीशन की तरफ से माना जा रहा है। मैं जिस बूथ पे खड़ी हूँ मैं इस बूथ की एक बार विजुअल दिखाने के लिए बोलूंगी। देखिए, वोटर्स आ रहे हैं। न्यू दिल्ली ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एक विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि न्यू दिल्ली यहाँ के जो मेन कैंडिडेट है वो है अरविंद केजरीवाल और इनके खिलाफ लड़ रहे हैं परवेश वर्मा जो बीजेपी के कैंडिडेट है। तो यहाँ पे टक्कर बहुत जोरों से चल रही है और इस वक्त हम देख रहे हैं वोटर्स आ रहे हैं और वो अपने अपने वोट डालने के लिए वो अंदर जा रहे हैं, वोटिंग अपना कास्ट कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक वोटिंग की जो परसेंटेज है, जो वोटिंग परसेंटेज है वो 20% के आसपास है। हमारे सामने कुछ वोटर्स हैं जो वोट डाल के आ रहे हैं। आपने वोट दिया है? हाँ, डाल दिए। क्या लग रहा है, क्या होगा इस बार वोट में, चुनाव में? कुछ भी चुनाव हो जाएगा भाई, डाल दिए मैंने, जिस पे दिल था डाल दिए। यहाँ पे तो केजरीवाल जी कैंडिडेट है। नहीं, मैंने डाल दिया जिस पे भाई, वो तो ठीक है। तो वोटर्स आ रहे हैं, वो वोट दे रहे हैं, जिनको उनको जहां सही लगा वो डाल रहे हैं। पर ये बहुत ही हाई प्रोफाइल एक वोटिंग केंद्र है क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट है वो अरविंद केजरीवाल खुद है और उन्होंने जैसा बोला था ये इलेक्शन से पहले ही कि वो जीतने के बाद ही दिल्ली के लोगों का भरोसा वो तब जीतेंगे और जीतने के बाद ही वो फिर दिल्ली के तख्त पर बैठेंगे।
तो ये उनके लिए भी एक प्रेस्टीज फाइट है। अब देखना है कि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल स्पेशली ये न्यू दिल्ली जो क्षेत्र के लोग हैं वो अरविंद केजरीवाल की तरफ इस बार रहते हैं क्योंकि दिल्ली के इलेक्शन कुछ डिफरेंट देखने को मिला है। इस बार कई मुद्दे सामने आए, कई मुद्दे में आप हो या बीजेपी हो अपने अपने पर कीचड़ उछाला है। तो इस बार काफी दिलचस्प हुआ है दिल्ली का ये प्रचार। जी देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये इस बार जो दिल्ली का इलेक्शन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और हो रहा है, और जो इलेक्शन का जो प्रचार है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत दिनों के बाद ये बिल्कुल थ्री टाइप जो हम बोलते हैं कि तीनों ओर से ये फाइट हो रही है। एक तरफ से है बीजेपी जो तकरीबन 2 दशक के बाद दिल्ली में अपना सरकार गठन करना चाहती है और नरेंद्र मोदी जी ने खुद जाके दिल्ली वालों को बोला है कि उनको एक मौका दिया जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिन्होंने जो अपना जो खोया हुआ जमीन था वो रिकवर करना चाहते हैं, और आपके लिए ये है प्रेस्टीज फाइट क्योंकि 2 बार लड़ाई के बाद ये तीसरी बार है और उनको ये प्रूव करना है कि जो उनके खिलाफ जो कंप्लेंट्स जो सामने आई है, जो मुद्दे जो भ्रष्टाचार की जो कंप्लेंट सामने आई है वो सारे दिल्ली के लोग नहीं मान रहे हैं। तो ये उनके लिए भी प्रेस्टीज फाइट है। तो ये 3 तरह से ये लड़ाई चल रही है और इसमें हमने देखा है कि बहुत कुछ वादे दिए गए हैं दिल्ली वालों के लिए। पैसे देने की बात, जैसे महिला वोटर्स है जो तकरीबन आधे वोटर्स है दिल्ली के, जो तकरीबन 70 लाख के आसपास महिला वोटर्स है ये दिल्ली में। तो दिल्ली के महिला वोटर्स को भी बहुत टारगेट किया गया है सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। उनके लिए एक स्कीम अनाउंस की गई है सारे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से। ये आम आदमी पार्टी हो कि बीजेपी हो कि कांग्रेस हो, सभी ने कैश इस बार क्या लग रहा है कि जो ट्रेडिशन है दिल्ली में कि वोटिंग परसेंटेज हर बार थोड़ा कम रहता है दिल्ली में, इस बार जो इंतजाम किया गया है वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के लिए आशा रख सकते हैं? देखिए अब फिलहाल तो जो इलेक्शन कमीशन का भी मानना था कि इस बार उन्होंने भी आशा की थी कि दिल्ली की जो वोटिंग परसेंटेज है वो थोड़ी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने सप्ताह के बीच में क्योंकि आज वेडनेसडे है और वेडनेसडे को उन्होंने इलेक्शन का दिन रखा है। उनको लगा था कि लोग आएंगे और उन्होंने बहुत कोशिश की थी लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि वो बाहर आए, वो वोट दे। पर अभी तक के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं उसमें तकरीबन 20% के आसपास वोट आया है 11 बजे तक। तो इलेक्शन कमीशन वो होप कर रहे हैं कि ये परसेंटेज बढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्षेत्र है जहां पे जो दिल्ली के पॉश इलाकों में से माने जाते हैं, जैसे न्यू दिल्ली, जैसे लोधी, जैसे ग्रेटर कैलाश, ये सब इलाके में वोटिंग परसेंटेज अभी भी थोड़ी सी कम है। बट इलेक्शन कमीशन की तरफ से मानना है कि वो उन्होंने जैसे मोटिवेट किया है वोटर्स को, वो बाहर आएंगे और वोटिंग कास्ट करेंगे। अभी शाम के 6 बजे तक वोटिंग चलने वाली है और उनका भी आशा है कि परसेंटेज थोड़ा सा बढ़ेगा और दिल्ली के लोग बाहर आके अपना मतदान करेंगे। इस बार सुरक्षा को भी काफी इंपोर्टेंस दी गई है मैत्री, जैसे कि सूचना आ पा रहा कि कहीं कहीं बहुत सारे सुरक्षा कर्मी तैनात हैं, कहीं कहीं ड्रोन के जरिए मध्य जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, सुरक्षा के ऊपर बहुत ज्यादा इस बार फोकस किया गया है। अगर हम आज की कुछ आंकड़े बताएं तो 42,000 दिल्ली पुलिस सारे बूथों पे उनको लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस है, इसके साथ साथ 220 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस है और उसके साथ 19,000 जो होम गार्ड्स है जो आसपास के स्टेट से लेके आए गए हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेके आए गए हैं और दिल्ली की तो होम गार्ड्स है ही। तो भारी मात्रा में सिक्योरिटी फोर्सेस वो तैनात है बूथों में और उसके साथ साथ ही रूट मार्च चल रहा है ताकि कहीं पे भी कोई घटना ना घटे। और इसके पहले भी हमने देखा है कि इलेक्शन के पहले भी जो जांच पड़ताल है और जो नाका चेकिंग है उसमें भी बहुत जोर लगाई गई थी कि कहीं पे भी कोई कैश फॉर वोट्स ऐसे ट्रांजैक्शंस ना हो। पर आज की जो अभी तक की जो स्थिति है, ऐसे कोई बड़ी घटना अभी सामने नहीं आई है। पर आपकी तरफ से जंगपुरा एरिया में कुछ कैश डिस्ट्रीब्यूट करने की कंप्लेंट्स आई है, तो अभी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वो ये जो कंप्लेन आया है उसके ऊपर वो जांच कर रहे हैं और जो जरूरी स्टेप्स है वो लेंगे।
आप भी कुछ कुछ जागरूक का वोटर के साथ बातचीत किए हैं, उनका क्या कहना है, किस मुद्दे इस बार काफी अहमियत रखता है दिल्ली चुनाव में? देखिए, हमारे यहाँ पे जो वोटर्स आ रहे हैं, मैं एक बार कोशिश करूंगी कि साहब ने उनसे ही एक बार बात कर लूं और उनसे आप वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, तो क्या लगता है इस बार दिल्ली के मुद्दे क्या हैं? आप कौन से मुद्दे पे वोट देंगे? Purely infrastructure and better. बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। Yes, yes. And better jobs. बेटर जॉब। Better jobs opportunity and better environment. ओके ओके, तो ये बोल रहे हैं कि बेटर जॉब, बेटर एनवायरनमेंट, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। यू आर नॉट ओके, सो आई स्पीक टू समवन एल्स आल्सो जो यंग वोटर है, क्योंकि वो हमारे सामने है। आप पहली बार वोट देने वाली है या दे चुकी हूँ? आप पहली बार वोटर है? पहली? हाँ जी, हाँ। तो किस मुद्दे पे? तो हमारे साथ एक पहली बार की वोटर जुड़ी हुई है, तो मैं उनसे पूछूंगी कि कौन से मुद्दे पे आपने इस बार वोट किया है, आपके क्या क्या इशू थी, क्या क्या ध्यान में रख के आपने वोट? इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, प्लस जो स्लम एरियाज है वहाँ पे बेटरमेंट के लिए, जैसे द्वारका में, मैं द्वारका से हूँ, वहाँ पे काफ़ी कुछ बेटरमेंट हो रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो और अच्छा हो, रास्ते अच्छे हों, और बस यही मेरी इच्छा है और वो पूरी हो जाए। आप एक बार दिखाएंगे आपके? बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री, आपके जानकारी के लिए। मैत्री भट्टाचार्य बातचीत कर रहे हैं अभी बहुत वोटर से, नए वोटर से। बहुत बहुत शुक्रिया मैत्री, आपके जानकारी के लिए। मैत्री भट्टाचार्य हमारे प्रतिनिधि नुआ दिल्ली रे केमती विधानसभा आसन पाई एथर भोट चली।